स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इंटीग्रेशन के इस टाइप में ट्यून क्वाड्रेटिक के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि ट्यून क्वाड्रेटिक जब क्वेश्चन आता है तो उसको इंटीग्रेशन में कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, आपने देखना है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ट्यून क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन कैसा आता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 1, इस टाइप में भी हो सकता है। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे भी हो सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, सिर्फ इतना सा भी हो सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे भी हो सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 1, ऐसे भी हो सकता है इस टाइप में। तो मतलब इस टाइप में जब क्वेश्चन आता है तो आपके पास ट्विन क्वाड्रेटिक में कैसे सॉल्व करना है वो आप देखोगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं हम, फर्स्ट वन। ये सारी सेम टाइप्स हैं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपने कैसे सॉल्व करना है तो आपने देखना है। ये ऐसे आ जाए dx अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2, ये भी ट्विन क्वाड्रेटिक है। तो कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने देखा। तो आप देखोगे सबसे पहले आप फर्स्ट वन इस क्वेश्चन की तरह देखते हैं, ट्विन क्वाड्रेटिक में करते क्या आप। तो देखोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 1, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। जब हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, ये, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, तो लिख भी सकते हो यहाँ पे आप डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करनी है यहाँ पे, और सब्स्टिट्यूशन ऐसी करनी है कि जिसकी डिफरेंशिएशन ये आ जाए। हम क्या करेंगे, पुट x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 1, सब्स्टिट्यूशन। अब हमें पता है कि x की डिफरेंशिएशन 1 होती है और 1 बाई एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू dy। तो हमने इसकी डिफरेंशिएशन की तो ये चीज आ रही है, पूरा न्यूमरेटर आ रहा है आपके पास। तो मतलब इस टाइप में ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिपेंड करेगा आपने सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, जिसकी डिफरेंशिएशन ये न्यूमरेटर बन जाए वैसी चीज पुट करनी है। अब इसकी अगर हम स्क्वेयरिंग करेंगे, देयरफॉर x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर करें दोनों तरफ, तो ये क्या आ जाएगा, y स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, ये बन गया। तो आपके पास अब एक्स स्क्वायर प्लस डिनोमिनेटर में है तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऊपर वाली चीज क्या आ गई, ये, दैट इज इक्वल टू dy, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, वाई स्क्वायर प्लस 2। तो सिंपल से इंटीग्रेशन बन रही है आपके पास। तो इसको हम फॉर्मूले के बेस लिखेंगे, दैट इज dy ओवर वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या आता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। तो क्या बन जाएगा आपके पास, 1 अपॉन ए दैट इज रूट 2 tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। अब x मतलब y आ गया और y की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कंप्लीट आंसर क्या बनेगा आपके पास, विच इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1 ओवर x ओवर रूट 2 प्लस सी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम, दैट इज 1 ओवर रूट 2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 ओवर रूट 2x प्लस सी। तो मतलब इस टाइप में ट्विन क्वाड्रेटिक आता है तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंपल सा काम है कि ट्विन क्वाड्रेटिक में डिवाइडिंग एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे डील करोगे। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन है
इसमें थोड़ी सी चेंजिंग किस क्वेश्चन में आएगी वो बताते हैं आपको। आप इस क्वेश्चन को देखोगे ऐसे ही करना आपने। अब हम इसी टाइप में ये क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड वन। सेकंड क्वेश्चन वैसे ही डिवाइडिंग इसी फॉर्म में बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन सेम है, तो ये नेचर चेंज है थोड़ी सी, दोनों में सेम टाइप कर रहे हैं, लेकिन आप ये वाला क्वेश्चन करोगे फोर्थ वाला। जब इस टाइप में क्वेश्चन आता है तो आपके पास न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, तो आप क्या करना है, यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, ट्यून क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2 से डिवाइड कर दिया, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया। अब ध्यान से देखो, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस 1 ऐड करके 2 बन जाएगा, तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू 2, तो डिवाइड भी 2 से किया है तो बैलेंस हो गया आपके पास। अब ये दो टाइप में क्वेश्चन बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक पार्ट हो जाएगा, माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये दो पार्ट में क्वेश्चन आया है, इसको I1 मान लेते हैं और इसको I2 मान लेते हैं। तो अब वापस वैसे ही ट्यून क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन गया, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जब न्यूमरेटर में कुछ नहीं आ रहा है तो उसको ट्यून क्वाड्रेटिक में बनाना कैसे आपने, तो इस तरह से आपने इसको ट्यून क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेना है। अब हम बारी बारी दोनों चीजों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम I1 पे आते हैं, तो सिंपल सा काम है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या बताया मैंने, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अभी बताया कि आपने इस तरह से चीज को सब्स्टिट्यूट करना है कि उसकी डिफरेंशिएशन ये आ जाए, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स को मैंने बाई पुट कर दिया। अब इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू dy। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वेयरिंग करता हूं मैं, x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, y स्क्वायर प्लस 2। अब इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, dy और इसकी वैल्यू क्या आ गई, वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3, और 3 को स्क्वायर में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, √3 का स्क्वायर। और फिर फॉर्मूला बन गया आपके पास सिंपल सा, 1 ओवर a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये आ गया। और y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो तो 1 ओवर स्क्वायर √3 tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर x ओवर √3 प्लस c1। पहला कांस्टेंट है, I1 निकाल रहे तो C1 लिख दिया, इसको और सिंप्लीफाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3x प्लस C1, तो ये चीज क्या आ गई, I1। तो हमने I1 को सॉल्व कर लिया, इस तरह से ये I1 आ। अब इस तरह से ही सिमिलर ऑन द सेम वे हमने I2 को सॉल्व करना है, तो देखेंगे आप कैसे I2 को सॉल्व करेंगे। अब आप I2 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, I2 को सॉल्व करेंगे ऑन द सेम वे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, और नीचे डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 ओवर एक्स। तो पहले क्या बताया मैंने कि किस चीज की डिफरेंशिएशन करें, 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आए तो वो चीज पुट करनी है हमने, पुट एक्स प्लस 1 ओवर एक्स पुट किया मैंने y के बराबर। जब सब्स्टिट्यूट किया 1 x की डिफरेंशिएशन 1 और 1 ओवर x की माइनस 1 ओवर x के इंटू dx इक्वल टू dy। ऑन द सेम वे इसकी अब स्क्वेयरिंग करेंगे हम, x प्लस 1 ओवर x का स्क्वेयर इज इक्वल टू y स्क्वेयर, देयरफॉर क्या आ जाएगा, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab दिस, x स्क्वेयर प्लस 1 ओवर x स्क्वेयर क्या आ गया, y स्क्वेयर माइनस 2। अब यहां पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये dy आ गया, y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ये क्या आ गया, dy ओवर y स्क्वायर माइनस 1। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है,
1/x² माइनस a स्क्वायर क्या होता है 1/2a log ऑफ x माइनस a ओवर x प्लस a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम ये फॉर्मूला 1/2a log ऑफ x माइनस a ओवर x प्लस a, सेकेंड इंटीग्रल है तो कांस्टेंट को मैंने c2 माना, 1/2 log ऑफ x की वैल्यू कितनी है x प्लस 1/x माइनस 1, x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस c2। तो इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस 2 दैट इज योर I2। तो हमने I1 भी निकाल लिया और I2 भी निकाल लिया। तो कंप्लीट इंटीग्रल हमारे पास क्या था I इक्वल टू 1/2 I1 माइनस 1/2 I2। अब दोनों की वैल्यूज लेंगे हम, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 3 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट 3x, फिर माइनस 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटू लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, और दोनों c1 और c2 कांस्टेंट को जोड़ के हमने एक अनदर कांस्टेंट लिख दिया c। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसकी इंटीग्रेशन इस तरह से इवेल्युएट करते हो। तो ये था आपके पास ट्विन क्वाड्रेटिक का, और ट्विन क्वाड्रेटिक में एक और टाइप करेंगे जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, 1 की जगह यहाँ पे कुछ और आता है, तब आप उसको कैसे सॉल्व करते हो वो देखोगे आप। तो इसको ध्यान से देखना है कि कभी भी ट्विन क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आता है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x के, लेकिन कई बार वो डायरेक्टली ट्विन क्वाड्रेटिक में नहीं होता है तो उसको हमें ट्विन क्वाड्रेटिक में बनाना पड़ता है, उसके बाद हम डिवाइड करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने इस तरह से इवेल्युएट करना है, इसका ध्यान रखना आपने। अब हम सेम ट्विन क्वाड्रेटिक से रिलेटेड किया है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 2 आ गया, तो 2 की जगह 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ध्यान से देखना है कि करते क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो ये जो चीज होती है, ये वाली चीज, इस पे डिपेंड करता है कि आपने ऊपर लिखना क्या है। अगर यहाँ पे 1 आता है तो हम हमेशा क्या लिखते हैं ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है तो दैट मीन्स हमने करना है एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 2। तो मतलब इस तरह से आप इस चीज को इवेल्युएट करोगे। तो आपने ध्यान देना है कि जब यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे आप स्क्वायर रूट 2 लिखोगे, तो जब 3 आएगा तो यहाँ पे आप स्क्वायर रूट 3 लिखोगे, 4 आएगा तो 2 आएगा, 5 आएगा तो स्क्वायर रूट 5 लिखोगे आप। तो ध्यान देना है इस चीज को, इस टाइप के ट्विन क्वाड्रेटिक में आप इस तरह से सेपरेट करते हो। अब ये आपके पास ये मान लो i है तो ये दो इंटीग्रल पे बन गया आपके पास। एक इंटीग्रल क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 एक्स की पावर प्लस ये आ गया और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 एक्स की पावर 4 प्लस 2। तो ये आपके पास i1 आ गया और इसको बैलेंस नहीं किया आपने, बैलेंस रूट 2 2 आ गया तो मैंने इसको 1/2 स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ पे भी 1/2 स्क्वायर रूट 2 आएगा और यहाँ पे भी 1/2 स्क्वायर रूट 2 आएगा, बैलेंस करने के लिए ये चीज आ जाएगी, और यहाँ पे भी 1/2 स्क्वायर रूट 2 I2। अब हम I1 और I2 को अलग अलग से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये ट्विन क्वाड्रेटिक बन गया है तो आप देखोगे ध्यान से कि क्या है आपके पास। I1 को सॉल्व करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 2। तो क्या होता है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर dx। अब हमें पुट करना है और इस तरह से पुट करनी है चीज कि उसकी डिफरेंशिएशन ये है। तो क्या पुट करेंगे हम x माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर x, ये पुट करेंगे हम किसके बराबर y के बराबर। अब इसकी डिफरेंशिएशन जब करेंगे हम तो क्या आएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू
dy। तो न्यूमरेटर आ गया आपके पास। अब फिर स्क्वेयरिंग करेंगे इसकी हम, x माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देयरफॉर ये आ जाएगा। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। और ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बन गया, ये चीज आ गई dy के बराबर, और x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस, जिसको अगर हम 2 स्क्वायर रूट 2 इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लें और स्क्वायर लगा दें तो ये होल स्क्वायर में बन गया आपके पास टर्म। तो ये क्या बन गया, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और हमें पता है कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 ओवर ए मतलब 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ए आ गया, tan इनवर्स x अपॉन ए दैट इज ए, और प्लस c। अब y की जगह y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो i1 आ जाएगा आपके पास। तो i1 इक्वल टू 1 ओवर a, ये आ गया स्क्वायर रूट 2, एंड tan इनवर्स y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी x माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर x ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस c। तो दैट इज योर फर्स्ट इंटीग्रल आपने सॉल्व कर लिया। अब ऑन द सेम लाइन आपने i2 को सॉल्व करना है। सेम लॉजिक है यहां पे भी i2 के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 2, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब आप फिर सब्स्टिट्यूट इस तरह से करना है कि इसकी डिफरेंशिएशन ये आ जाए। तो आप क्या पुट करोगे, पुट x माइनस प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर x इक्वल टू वाई। x की डिफरेंशिएशन 1 और इसकी डिफरेंशिएशन रूट 2 ओवर एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dy। अब जो चीज पुट की है हमने, देखो उसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट 2 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहां से मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर निकाल लिया, तो क्या आ गया y माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहां पे, तो क्या आ जाएगा आपका dy ओवर वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर लिख दिया। स्क्वायर में लिखोगे कैसे, पूरे का स्क्वायर रूट, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वही चीज बचेगी आपके पास। अब ये हमें फॉर्मूला पता है 1 ओवर 2a, दैट इज 1 ओवर 2a log of x माइनस a ओवर x प्लस a प्लस c2 अनदर कांस्टेंट। अब इस यहां पे y की जगह y की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2 लॉग ऑफ, क्या बनेगा यहां पे, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर x माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 का पूरे का स्क्वायर रूट ओवर x प्लस स्क्वायर रूट 2x प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट प्लस c। तो ये चीज आ गया आपके पास i2। तो आपने i1 की वैल्यू भी निकाल ली है और i2 की वैल्यू निकाल ली है। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, i। तो i किसके बराबर है, तो देयरफॉर i इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 i1, तो क्या आएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 और साथ में 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट, ये आ गया इनटू tan इनवर्स y। y की वैल्यू कितनी है, ये x माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर x ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। फिर आगे कांस्टेंट टर्म को लगा दो, लिखे माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 i2। i2 की वैल्यू भी हमें पता है, ये i2 आपके पास, तो क्या आएगा माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू ये
1/2 स्क्वायर रूट 2 इस तरह से, और साथ में log ऑफ x प्लस 2 स्क्वायर रूट x माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, x प्लस 2/स्क्वायर रूट x प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 एंड प्लस कांस्टेंट। तो कंप्लीट इंटीग्रेशन इज दिस। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो सकता है, या फिर इनको पावर्स 2 स्क्वायर रूट 2 की पावर 1/2 है और यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 2 की पावर 1 है, इनको इकट्ठा करके आप पावर्स को ऐड कर सकते हो। आप ऐसे भी रहने दो तब भी ठीक है। तो दिस इज योर कंप्लीट आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है तो आप सिंपली कर लेते हो कई बार, लेकिन 1 की जगह 2 आ रहा है तो आपके पास ये चेंजेस आएगी क्वेश्चन में। 2 की जगह 3 आएगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 3 की जगह 4 आएगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 4 की जगह 5 आएगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को आप ट्विन क्वाड्रेटिक्स के ऐसे करते हैं। तो आज हम यही करते हैं कि ट्विन क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज के लिए इतना ही काफी है आपके लिए। हमने ये 2-3 क्वेश्चन किए हैं, तो आपने इन्हीं टाइप के 2-3 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। आज के लिए इतना काफी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।